दोस्तों, बिहार की राजनीति में अचानक से एक ऐसा तूफान उठा है जो तेजस्वी यादव की सियासत की नैया को हमेशा के लिए डुबा सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। जरा सोचिए, लालू परिवार के भीतर लंबे समय से सुलग रही चिंगारियां, भाई भाई और भाई बहन के बीच की भयंकर लड़ाई के बीच अगर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अचानक कमल का फूल अपने हाथों में थाम लेते हैं तो यह बिहार की राजनीति में एक महाविस्फोट होगा जो तेजस्वी के लिए बवंडर जैसा धमाका करेगा। दोस्तों, चर्चा तेज है कि बीजेपी तेज प्रताप यादव को मंत्री बनाने के लिए अल्टीमेट मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है। तेज प्रताप की अनोखी छवि, उनका अनिश्चित स्वभाव और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता, सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग और एक अलग व्यक्तित्व बीजेपी के लिए यह एक सुपर वेपन की तरह इस्तेमाल हो सकता है। और सबसे प्रमुख बात है कि यह सीधे सीधे तेजस्वी यादव को कमजोर कर देगा, झकझोर कर रख देगा, यादव पॉलिटिक्स पर डेंट लगा देगा। बिहार के पॉलिटिकल घटनाक्रम का रोमांच अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जो एक झटके में प्रदेश की पूरी सियासत को पलट सकता है। आने वाले दिनों में क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि अगर तेज प्रताप यादव एनडीए सरकार में मंत्री बनते हैं, नीतीश कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, तो लालू परिवार और महागठबंधन में एक ऐसा विस्फोट होगा जो आरजेडी की सियासत पर पूर्ण विराम लगा देगा और तेजस्वी यादव की पूरी जिंदगी ही पलट देगा। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे तेज प्रताप यादव के मंत्री बनने की इनसाइड स्टोरी, खबर में कितनी है सच्चाई और क्या बिहार में हो जाएगा बड़ा खेला। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। शपथ ग्रहण से पहले बिहार में भयंकर खेल, लालू राबड़ी तेजस्वी को 440 वोल्ट का झटका, नीतीश सरकार में मंत्री बनेंगे तेज प्रताप यादव, एक झटके में पलट जाएगी बिहार की सियासत। तेज प्रताप यादव, जिन्हें अक्सर राजनीति में अपने अनोखे अंदाज, बेबाक बयानों और रहस्यमयी पब्लिक इमेज के लिए जाना जाता है, अब अचानक मंत्री बनने के केंद्र में आ चुके हैं और हर ओर यह चर्चा चल रही है कि तेज प्रताप क्या मंत्री बनेंगे। हालांकि इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना ही एनडीए की ओर से ना ही तेज की ओर से कोई इशारा मिला है। ऐसे में हम फिलहाल इस संभावना को केवल संभावना के तौर पर ही देख रहे हैं और इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहे। लेकिन राजनीति में कभी भी किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। वैसे भी तेज प्रताप यादव ने नतीजों के फौरन बाद एनडीए को बिना शर्त नैतिक समर्थन दे दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम नीतीश कुमार और पूरी एनडीए की जीत की खुलकर तारीफ की है, अपने भाई को फेलस्वी बता दिया। केंद्र सरकार ने भी तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है और अगर तेज प्रताप यादव एनडीए का दामन थामते हैं तो वाकई में बवाल हो जाएगा। दोस्तों, तेज जिस तरह से रहते हैं, हिंदुत्व की बातें करते हैं, भक्ति में लीन नजर आते हैं, जिस तरह से वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की बात करते हैं और डंके की चोट पर तेजस्वी के खिलाफ बातें करते हैं, वो बीजेपी की पॉलिटिक्स से डिट्टो मैच करता है। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए पूरी बिहार की तस्वीर बदल जाएगी और यादव राजनीति में यह सबसे बड़ी सेंधमारी होगी। तेज प्रताप अपना चुनाव महुआ से भले ही हार गए, लेकिन करीब 38,000 वोट उन्हें मिली और जनशक्ति जनता दल का उन्होंने गठन किया। जिस तरह से अपने भाई के खिलाफ मुखर रहे, उससे तेज प्रताप यादव की फैन फॉलोइंग बढ़ती गई और लोगों में उनके लिए सहानुभूति नजर आई। और अगर बीजेपी तेज को मंत्री बनाती है तो निश्चित तौर पर इससे पूरी तस्वीर ही पलट जाएगी बिहार की सियासत की और तेजस्वी यादव कहीं के नहीं रहेंगे। लालू परिवार में तेज की वापसी असंभव। दोस्तों, यह सवाल इसलिए सियासी गलियारों में तैर रहा है क्योंकि दूसरी ओर एक और चर्चा है, क्या तेज प्रताप की लालू परिवार में वापसी होगी? तो जरा आपको समझा दें, लालू यादव के घर का जो मौजूदा हाल है, सोशल मीडिया पर चर्चाओं के मुताबिक तेज प्रताप के लिए उसमें फिट हो पाना आसान नहीं है और बड़े बड़े सियासी पंडित भी यही कहते हैं। हमारी भी जिनसे बात होती है जो लालू परिवार के करीबी हैं, वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं। सिर्फ बहनों के सपोर्ट से तेज प्रताप के पक्ष में बहुत कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि
ननदों के मुकाबले के लिए अब घर में एक भाभी भी है। ऐसे में बहन कुछ नहीं कर सकती। फिलहाल परिवार की बागडोर धीरे धीरे तेजस्वी की पत्नी राजश्री के हाथों में आ रही है। वही फैसले ले रही हैं। लालू परिवार में बेटियों में मीसा भारती का थोड़ा बहुत दखल जरूर है, लेकिन वो भी अब मौके की नजाकत और समीकरण को देखते हुए फैसला लेंगे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते अभी वो तेजस्वी यादव के साथ खड़ी हैं और वो देख रही हैं कि रोहिणी के साथ क्या हुआ है। लालू यादव और राबड़ी देवी के हाथों में कमान तो है, लेकिन औलाद के आगे जैसी मजबूरी होती है, ये लालू परिवार में भी लागू हो रही है। और तेजस्वी यादव को अपनी राजनीतिक विरासत तो खुद लालू प्रसाद यादव ने पूरे होशो हवास में सार्वजनिक तौर पर सौंपी है। भले ही लिखित में कुछ नहीं दिया है, लेकिन हाल ही में विधायक दल की बैठक में फिर से उन्होंने तेजस्वी के नाम पर दस्तखत कर दिए। तेज प्रताप के लिए एक बड़ी कमजोरी उनका तलाक का मामला भी है। अगर घर में बड़ी बहू होती तो मामला इस तरह एक तरफा नहीं हो पाता। संपत्ति की भी बात आती है वहां पर। कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करने की कोशिशें निश्चित तौर पर आसान होती। ऐश्वर्या राय भी तेज प्रताप की बहनों के लिए घर में दखल देने के लिए एक बड़ी फैक्टर हो सकती थी, लेकिन चूंकि बात अब तलाक तक पहुंच चुकी है तो उस बात की संभावना ना के बराबर है। ऐसे में तेज प्रताप यादव की लालू परिवार में वापसी ना के बराबर फिलहाल तो नजर आ रही है। अब आगे के दिनों में सब कुछ बदल जाए तो उसकी गारंटी तो कोई नहीं लेगा, लेकिन तेज प्रताप फिलहाल एनडीए के साथ कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं और वो कसम खा चुके हैं गीता पर हाथ रखकर कि आरजेडी में नहीं जाएंगे। रोहिणी आचार्य के समर्थन में तेज प्रताप, मोदी सरकार से बड़े एक्शन की मांग। दोस्तों, बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार में छिड़ा घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन नया बवाल सामने आ रहा है। रोहिणी के नए ट्वीट सामने आ रहे हैं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब रोहिणी को लेकर तेजस्वी और पूरी पार्टी पर हमलावर हैं। केंद्र सरकार से मदद मांग रहे हैं। राबड़ी आवास पर रोहिणी के साथ जो बदसलूकी हुई, उसके बाद तेज प्रताप खुलकर उनके समर्थन में बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है कि लालू के बड़े लाल तेज प्रताप ने केंद्र की मोदी सरकार और बिहार सरकार से गुजारिश की है कि यदि उनके माता पिता यानी लालू राबड़ी मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है तो इसकी जांच की जानी चाहिए और केंद्र सरकार तत्काल इसमें कार्रवाई करे। आपको बता दें कि तेज प्रताप ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य का खुलेआम डंके की चोट पर समर्थन किया है और घर के संकट के लिए उन्हीं जयचंद को जिम्मेदार ठहराया, जिसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। तेज प्रताप ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार सरकार से उनके माता पिता यानी लालू राबड़ी को मानसिक उत्पीड़न की जांच का आग्रह किया है। आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी के हार के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कुछ दिन पहले राबड़ी आवास में अपने साथ हुई बदसलूकी का आरोप लगाते हुए घर को त्याग दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर पूरी घटना की चर्चा करते हुए लिखा कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रही हैं और परिवार से नाता तोड़ रही हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा कि उन्होंने केवल अपने भाई तेजस्वी यादव से नाता तोड़ा है। लालू, राबड़ी और अन्य बहनों के साथ उनका संबंध बना हुआ है। इसके बाद भी रोहिणी के नए ट्वीट्स रोज सामने आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव इसी को लेकर नाराज हैं। उन्होंने कहा कि सभी जयचंदों को जमीन में दफन कर देंगे, बस एक बार पिताजी का इशारा मिल जाए। उनका इशारा तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव और रमेश की ओर था, जिनका नाम रोहिणी ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिया। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने एनडीए सरकार को अपना नैतिक समर्थन दिया है और इसके बाद ही यह चर्चा जोर शोर से चल रही है कि क्या तेज प्रताप मंत्री बनेंगे। बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। यह पता चल जाएगा कि बीजेपी की पॉलिटिक्स में क्या तेज प्रताप फिट बैठते हैं या फिर कुछ नया धमाका देखने को मिलेगा। एक झटके में पलट जाएगी पूरी बाजी। दोस्तों, तेज प्रताप यादव अगर एनडीए सरकार में मंत्री बनते हैं तो एक झटके में सब कुछ बदल जाएगा और तेजस्वी के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं होगा। बीजेपी को मालूम है कि बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव सिर्फ एक नेता नहीं है, एक ब्रांड, एक रहस्य, एक अप्रत्याशित विस्फोट भी है। उनका क्रेज युवाओं के बीच भी है और सोशल मीडिया पर तो वो अक्सर वायरल रहते हैं। तेजस्वी जहां शांत, गंभीर, योजनाबद्ध नेता की इमेज रखते हैं, वहीं तेज प्रताप हर बार अपनी अनिश्चितता, खुले तेवर, धार्मिक रंग और फिल्मी अंदाज से सुर्खियां बटोरते हैं। यही चीज बीजेपी को मौका देती है कि वो इस अनियंत्रित ऊर्जा को तेजस्वी के खिलाफ मोड़ दे। ऐसे में कल्पना कीजिए, अगर तेज प्रताप बीजेपी के साथ आते हैं
अगर उन्हें कोई हाई प्रोफाइल मंत्रालय मिल जाता है तो राजनीतिक मैदान में यह वही अंदरूनी हमला होगा जो दुश्मन को कमजोर करने से पहले घर को हिलाता है। तेजस्वी, जो आज विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज होने का दावा कर रहे हैं, अचानक अपने ही बड़े भाई की राजनीतिक चाल से घिरते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के लिए तेज प्रताप सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि आरजेडी की दीवार में एक सुनहरी दरार है जिससे पूरा महल ढह सकता है। हो सकता है तेज प्रताप बीजेपी के बदले जेडीयू का दामन थाम ले, लोजपा में शामिल हो जाएं, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। बात यह भी है कि यह सिर्फ और सिर्फ कयास है, अनुमान है। अंदर खाने अगर कुछ चल भी रहा है तो वो अभी सामने नहीं आया है। लेकिन एक बात तो तय है, यदि तेज प्रताप यादव बीजेपी कोटे से, जेडीयू कोटे से, लोजपा कोटे से, एनडीए कोटे से मंत्री बनते हैं तो बिहार की पूरी सियासत में उबाल आ जाएगा। लालू परिवार को 440 ही नहीं 11,000 वोल्ट का झटका लग सकता है। तेजस्वी की पूरी राजनीति एक झटके में खत्म हो सकती है और सबसे बड़ी सेंधमारी होगी यादव वोट बैंक में। यादवों में सीधा मैसेज जाएगा कि बीजेपी ने एक यादव के साथ न्याय किया। हालांकि सवाल यह भी है, क्या लालू के समर्थक तेज प्रताप को स्वीकारेंगे? जब आरजेडी में रहते हुए उन्हें नहीं स्वीकारा गया तो क्या बीजेपी ने जैसे नित्यानंद राय को बनाया वैसे ही तेज प्रताप को बनाएगी? और इसका इंपैक्ट क्या होगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज तो तय है, तेज प्रताप की मंत्री बनने की खबर ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। पटना से दिल्ली तक हलचल तेज है। लालू परिवार में भी सुगबुगाहट है। तेजस्वी यादव, उनको झटका लग चुका है। यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर खेल हो जाएगा। और अगर तेज प्रताप यादव एनडीए सरकार का हिस्सा बनते हैं तो सब कुछ एक झटके में बदल जाएगा। बिहार की पूरी पॉलिटिक्स बदल जाएगी और एक ऐसी घटना होगी जो कल्पना से तो परे आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह राजनीति है। लेकिन यह इस प्रकार की घटना होगी जिसको पचाना तेजस्वी और लालू के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगी। क्योंकि ये वही तेज प्रताप यादव हैं जिन्होंने कभी कहा था कि मोदी की चमड़ी उधेड़ देंगे। और राजनीति की ऊंट ने ऐसा करवट लिया है जिसने पूरे राजनीति को ही पलट दिया है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तेज प्रताप यादव को लेकर अपनी राय जरूर दीजिए। और एनडीए सरकार में अगर वो मंत्री बनते हैं तो इसका क्या इंपैक्ट होगा आपकी नजरों में, उसे लेकर भी कमेंट कीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।